हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं। यदि आप लोगों में से कोई भी बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोज़ को देखना चाहता है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के, जो बीएड नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा मेहनत करने में मोटिवेशन मिलता है। जो बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है वो काफ़ी विस्तृत होता है। इसी विस्तृत पाठ्यक्रम को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है। वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इसको आप जैसे ही गूगल पे सर्च करते हैं तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। इस मेनू में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड का जो संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है वो ओपन हो जाएगा। मज़े की बात यह है कि जो ये संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है और टाइप फॉर्मेट में है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है, तो इसीलिए आप इसको एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो के अंतर्गत, वो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि इसका गठन किस तरह से हुआ और किस तरह से ये कार्य करता है और कार्य करने के लिए किस तरह की शक्तियाँ इसे प्राप्त है। तो ये हमारे बिंदुवार आज का ये टॉपिक रहने वाला है। इन संदर्भ में आज हम बात करेंगे बिंदुवार। जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इस आयोग का गठन क्यों किया गया, क्यों आवश्यकता महसूस हुई। आए दिनों हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो बच्चों के जो अधिकार है, अधिकारों से संबंधित जो घटनाएं होती है वो सामने आती है। किस तरह से जो बच्चों का जो अधिकार है वो हनन होता है, किस तरह से बच्चों का शोषण होता है, किस तरह से जो बच्चों के जो हित जो प्रभावित होते हैं। इसी चीज को देखते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो गठन हुआ वो हुआ मार्च 2007 में। जो ये गठन हुआ, ये गठन कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अधिनियम 2005 के तहत हुआ। किसके तहत हुआ? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005 अधिनियम के तहत। ये एक वैधानिक निकाय है। कौन है वैधानिक निकाय? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये एक वैधानिक निकाय है। इसका एक आदर्श वाक्य है इस आयोग का कि सभी बच्चों के पास बुनियादी मौलिक अधिकार होने चाहिए जिन्हें उनसे अलग नहीं किया जा सकता है। इन अधिकारों में जिसमें कि जीवित रहने, सुरक्षा और भागीदारी का अधिकार शामिल है। यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो गठन हुआ वो इसीलिए हुआ कि किस तरह से जो बच्चों के जो अधिकार है उन अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए, उन बच्चों को किस तरह से उन अधिकारों का जो संरक्षण प्रदान किया जाए, उन अधिकारों के संदर्भ में जो बच्चों के लिए अधिकार है उन अधिकारों के तहत किस तरह से जो बच्चों का वो डेवलपमेंट हो सके और उनको उन अधिकारों से वंचित ना किया जाए। तो इस तरह से उन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के संदर्भ में इस आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग ने ये कहा कि बच्चों को उनके अधिकारों से अलग नहीं किया जा सकता है, जिसमें कि जीवित रहने, सुरक्षा और प्रॉपर उनकी जो भागीदारी है वो भागीदारी का अधिकार भी शामिल है। जो ये आयोग है, ये आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। किस संदर्भ में ये कार्य करेगा, ये उनके प्रॉपर इसके अधिकार है, उन अधिकारों के तहत करता है। जो ये आयोग है, ये आयोग 0 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं
उन बच्चों को ये शामिल करता है कि किस तरह से जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों के जो अधिकार है, उन अधिकारों का संरक्षण किस तरह से किया जाए। जो भी बच्चे 0 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, जो उनके उनसे संबंधित जो अधिकार होंगे, उन अधिकारों की किस तरह से रक्षा की जाए, वो सब मामले इस आयोग के तहत वो आते हैं। जो ये आयोग है, ये आयोग जिसमें कि जो शिक्षा का जो अधिकार है, जो 2009 में दिया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके तहत जो भी शिकायतें आती है, जिसमें कि मुक्त शिक्षा से संबंधित जो भी शिकायतें आएगी, उन शिकायतों के संदर्भ में भी जो ये आयोग है, ये आयोग जांच करता है। यानी कि जो मुक्त शिक्षा दी गई है अधिनियम 2009 के तहत, उससे संबंधित जो भी शिकायत आएगी जांच के लिए, उनके संदर्भ में जो ये आयोग है वो जांच कर सकता है। और जो ये आयोग है, आयोग ये सुनिश्चित करता है कि सभी कानून और सभी रीतियां और कार्यक्रम, प्रशासनिक तंत्र बालकों के अधिकार के अनुरूप ही होने चाहिए। यानी कि जो भी नीतियाँ बने, जो भी कानून बने, जो भी प्रशासनिक तंत्र हो, किस तरह से वो कार्य करेगा, वो सभी बालकों के जो अधिकार है, उन अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो बच्चों के अधिकारों का हनन करता हो, बच्चों के अधिकारों के विपरीत हो। सभी कार्य, सभी क्रियाकलाप वो बच्चों के अधिकारों के अनुरूप होने चाहिए। इसी चीज़ की निगरानी करता है ये आयोग। किस तरह से जो बच्चों के अधिकार है, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ये आयोग बालकों के अधिकारों के उल्लंघन के मामले की जांच करना और कार्रवाई कर सकता है। इसके संदर्भ में जो भी उल्लंघन कर रहा हो बच्चों के अधिकारों के संदर्भ में, उसके संदर्भ में वो जांच कर सकता है और वो अपनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। तो इस तरह से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो यह आयोग है, इसका गठन हुआ और इस संदर्भ में हुआ। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि जो ये आयोग है, इस आयोग की संरचना किस तरह की है, किस तरह का ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस आयोग में जो सदस्य होंगे, वो सदस्यों का जो प्रावधान है वो है 8 सदस्य का प्रावधान। इसमें 8 सदस्य होंगे, जिसमें कि एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे। इन 6 सदस्यों में से भी जिसमें से कि 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है और 4 अन्य सदस्य होंगे। और इसमें एक प्रावधान यह है कि एक इसमें सचिव होगा, सचिव का भी इसमें प्रावधान है। एक सचिव होगा और 6 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होगा। तो इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर होगा इस आयोग का, उसमें 8 सदस्य होंगे। किस तरह से 6 सदस्य होंगे, जिसमें से कि 2 महिलाएं और 4 अन्य सदस्य होंगे और एक सचिव होगा और उन सबका एक अध्यक्ष होगा। तो इस तरह से 8 सदस्य होंगे इसमें। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि किस तरह से जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसकी कार्य क्या है, किस तरह से ये कार्य करता है, किस तरह से जो बच्चों के जो अधिकार है, उन अधिकारों के संदर्भ में ये कार्य करता है। पहला जो कार्य है जिस पे वो जो ये आयोग है इसकी नींव टिकी है, वो है जो ये आयोग है, आयोग बाल अधिकारों का संरक्षण करता है। यानी कि जो बच्चों के जो अधिकार है, उन अधिकारों का संरक्षण किस तरह से किया जाए, ये सुनिश्चित करता है ये आयोग। बाल अधिकारों की सुरक्षा की जांच तथा समीक्षा करना, जो बच्चों के जो अधिकार है उनकी सुरक्षा के संदर्भ में जो जो अधिकार है उनकी वो जांच और समीक्षा कर सकता है। और किस तरह से समय समय पर ये समीक्षा करता है कि जो बच्चों के अधिकार है, ये पर्याप्त अधिकार क्या बच्चों को मिल रहे हैं या बच्चों को उन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तो इस तरह से वो समीक्षा और जांच करता है ये आयोग। और अगला जो इसका कार्य है वो ये है कि उनकी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय की अनुशंसा करना। किस तरह से जो बच्चे हैं, बच्चों के जो अधिकार है, बच्चों के अधिकारों का क्रियान्वयन किस तरह से हो, किस तरह से उचित रूप से इसका क्रियान्वयन किया जा सके, इसके संदर्भ में वो अनुशंसा कर सकता है। बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और ऐसे मामलों में कार्रवाई की शुरुआत की अनुशंसा करना। यानी कि
जो बच्चों के अधिकारों से संबंधित जो उल्लंघन के जो मामले आएंगे आयोग के पास, उसके संदर्भ में वो जांच कर सकता है और वो अपनी कार्रवाई भी कर सकता है अपने स्तर पर। तो इस तरह से जो ये आयोग है, ये आयोग अपना कार्य करता है। और जो बाल अधिकार है, बाल अधिकार जो बच्चों को अधिकार दिए गए हैं, इसमें इन अधिकारों के संदर्भ में जो ये आयोग है, ये आयोग उसके संदर्भ में अनुसंधान कर सकता है, अनुसंधान का वो संचालन कर सकता है। किस तरह से जो बच्चों की बेहतरी के लिए जो अधिकार है वो अधिकार हो सकते हैं, किस तरह से और आगे बढ़कर कदम बढ़ाए जा सकते हैं, बच्चों के हितों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। तो इस संदर्भ में जो ये आयोग है, ये आयोग अनुसंधान कर सकता है, वो अनुसंधान संचालित कर सकता है, ये इसका कार्य है। जो ये आयोग है, ये आयोग आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदाएं, घरेलू हिंसा और HIV, एड्स, देह व्यापार और दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, शोषण और पोर्नोग्राफी, वेश्यावृत्ति द्वारा प्रभावित जो बच्चे होंगे, उनके जो कारक होंगे, उन कारकों की जांच करना और अधिकारों से जो भी वंचित करता हो, ये सभी, इन सभी के संदर्भ में जो भी बच्चों के अधिकार को वंचित करता हो, उनके संदर्भ में वो जांच कर सकता है ये आयोग, जिसमें कि अनेक संदर्भ में हिंसाएं हो, प्राकृतिक आपदा हो, एड्स हो, देह व्यापार हो, वेश्यावृत्ति हो, पोर्नोग्राफी के संदर्भ में हो, इन सभी के संदर्भ में जो कि बच्चों के अधिकारों को वंचित करता हो, उनके संदर्भ में जो ये आयोग है, ये आयोग जांच करता है। जो बाल अधिकार के संदर्भ में जो ये आयोग है, समय समय पर ये जागरूकता अभियान चलाता है, किस तरह से जो बच्चों के जो अभिभावक है उनको जागरूक किया जाए, इस समय समय पर ये जागरूकता अभियान भी चलाता है। तो इस संदर्भ में जो ये आयोग है, ये आयोग कार्य करता है, जिससे कि ये आयोग सुनिश्चित करता है कि किस तरह से जो बच्चों के जो अधिकार है, उन अधिकारों की रक्षा की जाए और बच्चों के हितों को सुरक्षित किया जा सके। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इस आयोग की क्या शक्ति है। जो ये आयोग है, चाहे हम अन्य आयोगों को देखें, सभी आयोगों को ये शक्ति होती है कि किस तरह से वो आयोग सिविल न्यायालय की जो शक्तियाँ होती है, वो शक्तियाँ प्राप्त है। तो इसी तरह से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो ये आयोग है, इसके पास भी ये शक्ति है कि किस तरह से जो सिविल न्यायालय, जो सिविल अदालतें होती है, किस तरह से वो अदालतें काम करती है, वो सभी शक्तियाँ इस आयोग को प्राप्त है। जिसमें कि जो ये आयोग है, ये आयोग देश में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को वो समन जारी कर सकता है और उसको उपस्थित करवा सकता है, किस तरह से उसे हाजिर होना है। और जो ये आयोग है, ये आयोग शपथ दिलाकर ये जांच कर सकता है, ये इसको शक्ति प्राप्त है। और किसी भी दस्तावेज की खोज, निर्माण करने की आवश्यकता जता सकता है और शपथ पत्रों पर वो साक्ष्य प्राप्त कर सकता है। किसी कोर्ट या ऑफिस से किसी पब्लिक रिकॉर्ड को वो मांग सकता है, उसकी कॉपी मांग सकता है, वो चाहे किसी कोर्ट में हो, वो चाहे किसी ऑफिस में हो, वो जो पब्लिक रिकॉर्ड होगा उस रिकॉर्ड को वो मांग सकता है, उसकी मांग कर सकता है। और जो गवाह होंगे और उनके जो दस्तावेज होंगे, उन दस्तावेजों के लिए वो आदेश दे सकता है, किस तरह से जो गवाह होंगे उनको हाजिर होना है, जो उनसे संबंधित जो दस्तावेज होंगे उन सभी के लिए वो आदेश कर सकता है। वो अलग अलग संदर्भ में हो सकते हैं। जो बच्चों के अधिकार से संबंधित जो मामले होंगे, जो भी मामले आएंगे इस आयोग के पास, ये आयोग क्या करेगा, उन मामलों को उन मजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रस्तुत करेगा, उन मजिस्ट्रेट के पास वो भेजेगा, जिस मजिस्ट्रेट को उन मामलों से संबंधित सुनवाई का जो न्यायिक अधिकार प्राप्त होगा। यानी कि जो भी मामले बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास आएंगे, वो मामले जो ये आयोग है वो मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके पास उससे संबंधित न्यायिक अधिकार हो। तो इस तरह से
जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इस आयोग के संदर्भ में हमने ये जाना है कि ये आयोग किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से इसकी शक्तियाँ हैं और किस तरह से इसका गठन हुआ है। विस्तार पूर्वक जाना है, बिंदुवार जाना है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया।